आखिर कब तक दिहाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे? कब तक गरीब बन के जीते रहेंगे? आज मैं जो आपको बता रहा हूं, गांव में बहुत पैसा है। गांव में कई ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। आपको दूर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई किया है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी, हिंदी थोड़ा बहुत भी आता है ना, इस काम को आप गांव में कर सकते हैं। गांव में रह करके, अपने परिवार में रह करके कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं अपने फैमिली वगैरह छोड़ करके परदेश, और वहां जा करके ऐसा नहीं कि वहां सरकारी नौकरी है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। वहां जा करके लेबर चौक पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। अब बताइए, वहां जाकर के मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं, गांव में अपना जो बहुत सारा ऑप्शन है पैसे कमाने का, तो गांव में लोग नहीं करते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आज आपको समझाने वाला हूं। समझिएगा, यदि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सच में जिंदगी को लेकर के सीरियस हैं और जानते हैं कि यार 4 दिन की जिंदगी है, निकल जाएगा, तो निकल तो यूं ही जाएगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए क्या बनाएंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या कमाएंगे, तो इस बात पे विचार करने योग्य है। मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियोज को स्टार्ट करता हूं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं बार बार कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये सब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। 4 काम मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला काम जो मैंने देखा है गांव में, ये नहीं है और बहुत लोगों के पास नहीं है। क्या है? देखिए, सबसे पहला, आप या कोई भी घर बनाते हैं, कोई भी व्यक्ति है अगर अपने गांव में घर बना रहा है, सुनिएगा पहले मैं जो बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है घर, ठीक है। ये घर कहां बनता है? ये बनता है या तो खाली जमीन है या फिर खाली खेत है, ठीक है। खेतों में ज्यादातर लोग देखता हूं कि रोड के किनारे सरकार रोड बनाती है तो लोग वहां पे घर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो यहां पे खाली खेत में लोग घर बनाते हैं। अच्छा, वहां पे एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि पानी का जो व्यवस्था है ना, समझिएगा, पानी का जो व्यवस्था है वहां नहीं होता है। मैं आपको कई बार कहा हूं कि गांव में बहुत पैसा है। गांव में सिर्फ दिमाग लगाना है, देखना है कि मेरे यहां प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी घर बनाता है तो उसको पानी चाहिए, मोटर चाहिए, जनरेटर चाहिए, लाइट चाहिए, जो कि अधिकांश लोगों के पास ना जमीन तो होती है, चाहे वो कमाकर खरीदे हैं या फिर पुश्तैनी जमीन है, जमीन तो होती है, लेकिन घर बनाने का जो सामग्री है वो नहीं होता है। फिर वहां पे एक और मौका है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, दूसरा ऑप्शन आपको बता देता हूं कि एक व्यक्ति चाहिए होता है जो रह करके वो घर को बनवाए। देखो, मैं हूं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, पैसे कमाते हैं, जो किसी सरकारी में जॉब करते हैं या प्राइवेट कंपनी में कहीं जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं और कमा करके क्या करते हैं, कहीं जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीद करके घर बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सबसे पहला काम होता है उनका जमीन खरीदना, उसके बाद से होता है वहां पे घर बनाना। ये हर किसी का सपना होता है और पता नहीं कितने सालों से घर बनता आ रहा है, फिर भी आदमी को घर पूरा अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है। अभी उसका बच्चा भी होगा तो कमाएगा पैसा, फिर वो घर ही बनाएगा, है ना। ये सिलसिला चलता रहा है बहुत दिन से और चलता ही रहेगा। तो आदमी जमीन तो खरीद लेता है, लेकिन घर बनाने के लिए वहां पे एक आदमी चाहिए होता है। देखो, अगर मैं अपनी बात करता हूं, आप लोगों का अगर एग्जाम्पल लूंगा तो आप लोग बुरा मान जाओगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं पैसा कमा करके जमीन खरीदा और खरीद करके मैं घर बनाना चाहता हूं। तो वहां पे अगर लेबर, मिस्त्री, वर्कर सब रखूंगा तो अब उनके साथ एक मुझे रहना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा पर्सन को रहना पड़ेगा जो उसको रह करके मैनेजमेंट करे, तो देखभाल करे, ताकि वर्कर और जो लोग हैं वो काम करें, वरना नहीं रहने पे वो काम नहीं होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं कि ठेका दे देते हैं। तो अधिकांश मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग ठेका देते हैं तो सारे ठेकेदार एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें बहुत ऐसे होते हैं जो कभी मसाला बढ़िया से नहीं बनाएंगे, फिर जो आप बोले होंगे उस हिसाब से काम नहीं करेंगे, फिर जल्दी जल्दी में बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते नहीं है, अपना फायदे के लिए वो लोग मालिक का नुकसान कर देते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। तो वहां पे एक मौका है। एक मौका ये है कि आप यदि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत आपको हिंदी अंग्रेजी आती है, तो आप वहां पे रह करके ठेका लेकर के या फिर आप खुद वहां पे रह करके उस जो भी व्यक्ति है उनका काम आप करा सकते हैं। वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं, जिनको भी घर बनाना होता है ना, एक ऐसे व्यक्ति को तलाश करते हैं जो सच्चा हो, ईमानदार हो और मेरा काम कराए। इस हिसाब से यदि आप
इस पे खरे उतरते हैं। और देखो पहली दूसरी बार थोड़ा सा वैसा लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इस बात को समझ जाएंगे, इस काम को जब समझ जाएंगे तो फिर वो आपके लिए खेल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये है पहला मौका। आप लोग कहते हैं ना गांव में पैसा नहीं है, देखो दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये जो काम बता रहा हूं बहुत सारे लोग करते हैं, कई जगह पे आपने देखा होगा कि करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यार इसमें क्या योग्यता चाहिए। लेबर मिस्त्री है, मालिक ने नक्शा दिया हुआ इस हिसाब से घर बनाना है, तो लेबर मिस्त्री को खटाना है, क्या करना है। तो ये काम अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपका प्रचार होगा, आपका नाम होगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे काम करवाएंगे। यह है पहला आइडिया। दूसरा आइडिया मैं आपको बताता हूं कि मैं बताया था कि उस घर बनाने जहां पे घर बनता है वहां पे पानी का व्यवस्था नहीं होता है। वहां पे या तो लोग पाइप हलवाते हैं या फिर कहीं बोरिंग कराते हैं या फिर कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। तो मैंने देखा कि एक ऑप्शन और है, यदि आप चाहो, थोड़े बहुत पूंजी लगेगी इसमें, पैसा लगा करके एक टैंकर बना दो। मैं थोड़ा सा यहां पे बताता हूं आपको। दूसरा आइडिया जो है यह है टैंकर। टैंकर टैंकर समझ रहे हैं, जैसे होता है ना, ऐसे गोल सा होता है, ऐसे टैंकर, इसमें पहिया लगा होता है, ये पानी का टैंकर होता है और ये ट्रैक्टर से चलता है। तो आप ट्रैक्टर लो या ना लो वो तो अलग बात है, लेकिन टैंकर यदि आप बनवा देते हो, जो भी खर्च लगे, मुझे नहीं पता कि कितना लगेगा, 2 लाख लगेगा, 1.5 लाख लगेगा कि 3 लाख लगेगा, कितना लगेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये पानी की टैंकर की जरूरत है हर इंसान को, हर गांव में, हर शहर में, कहीं पे भी पानी के टैंकर यदि आप बनवा देते हो। देखो गांव की मैं बात कर रहा हूँ, गांव में ज़्यादातर नहीं होते हैं, शहरों में तो होता है पानी का टैंकर, लेकिन गांव में नहीं होता है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरे गांव में भी नहीं है ना। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं एक पानी का टैंकर बनवा ही डालूँ, क्योंकि ये रहेगा तो इसका क्या होता है ना, रोज रेंट देगा, ये 1,000 रुपया रोज रेंट देगा, ज़्यादा भी दे सकता है, 1,000 रुपया रोज रेंट देगा, समझ रहे हैं। अगर रहेगा तो आपका चलता ही रहेगा, क्योंकि किसी न किसी को अपने 20 किलोमीटर के रेंज में आप देखोगे ना, तो किसी न किसी का रोज लिंटर होता है, वहाँ पे जाता है, फिर कोई ज़मीन से मतलब नीचे से घर बना रहा है, वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है। तो आपके पास जितना बजट है उसके हिसाब से आप पानी का टैंकर, पुराना ट्रैक्टर भी ले लो, अगर ले सकते हैं तो पुराना ट्रैक्टर ले लो, पानी का टैंकर ले लो। अगर नहीं ट्रैक्टर ले सकते तो आप टैंकर सिर्फ ले लोगे ना, तो भी लोग आएंगे खींच करके अपने गाड़ी से लेके जाएंगे और आपको भाड़ा मिलेगा, इसका रेंट मिलेगा। तो ये भी एक मौका है। देखिए मौका हमारे पास में ही है, गांव में ही मौका है, लेकिन लोग ना सोचते नहीं है इस तरीके से। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ये रियल प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। हर किसी जो पैसे कमा रहे हैं ना, हर किसी ऐसे इंसान को एक व्यक्ति की तलाश है जो उसका काम कराए, जो सही तरीके से उसका काम कराए, ये तलाश है। ये आदमी आप बन जाइए, क्या दिक्कत है। अगर बेरोजगार हैं, गरीब हैं, यार 2026 में अब गरीबी करोना आप बंद कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि दिहाड़ी मजदूरी करने से कुछ नहीं होगा। आज तक आपने जो भी किया तो किया, आपके रिजल्ट आपके सामने ही है। अब वो बंद कीजिए, क्योंकि 300-400 रुपये का दिहाड़ी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप उससे कुछ वो नहीं बन पाओगे, लखपति और वो सब नहीं बन पा रहा है, बस रोजी रोटी चल रही है, उसमें भी अच्छे तरीके से नहीं चलेगी। तो इसलिए दिहाड़ी करना बंद कीजिए। थोड़ा सा विचार कीजिए कि ये जीवन मिला है तो यार हम भी आए हैं दुनिया में, कुछ करेंगे ना, कुछ नाम कमाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे। आखिर हम करें क्या। इस 4 ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सोचिएगा कि यार दुनिया में तो ऐसे ही समय निकल जाएगा, मैं कुछ नहीं भी करूंगा फिर भी समय निकल जाएगा। तो क्या हम समय को काटने आए हैं या फिर जिंदगी को जीने आए हैं, या फिर अपने परिवार के लिए, अपने जो परिवारजन हैं उनके लिए कुछ करने आए हैं। सोचिएगा। देखिए आप नहीं करेंगे ना तो कौन करेगा। अगर गरीबी में अगर आदमी आया है और गरीबी में ही चला जाए तो क्या मतलब आने और जाने का क्या फायदा है। मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। जैसे आए हैं और वैसे ही चले जाएं, कुछ करके ना जाएं, यह अच्छी बात नहीं यार। हमें देखो जिस घर में जन्म मिलना था मिल गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, जो माता पिता मिलने थे मिल गए, जिससे शादी होनी थी वो हो गई, जितने बच्चे होने थे हो गए, या फिर होने वाले होंगे तो हो ही जाएंगे। बट क्या सोचिएगा कि सिर्फ हम यही करने आए हैं, हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम कुछ पैसे नहीं कमाएंगे, कुछ नाम नहीं करेंगे, कुछ करके नहीं जाएंगे, बस यूं ही समय दिहाड़ी मजदूरी, पेट भर रहे हैं, कमा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, बस यही करते करते और जीवन निकल जाएगा। जरा विचार कीजिएगा यार। आज 2026 आने वाला है। 2026 में यदि आज आपने नहीं सोचा ना मेरे भाई, कोई आपके लिए सोचने वाला नहीं है, आपको ही सोचना है। और देखो ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। लोग ना अपने दिमाग में सोच करके पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं।
रियलिटी समझते हैं, मतलब दुनिया की सच्चाई बदल सकते हैं सिर्फ सोच करके। और हम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज से मान लो 100 साल पहले, एग्जांपल सुनिएगा, भागिएगा मत, सुनिएगा। मैं जो बता रहा हूं बहुत काम की बात बता रहा हूं, बहुत नॉलेज लेने के बाद बता रहा हूं। आज से 100 साल पहले कभी किसी ने सोचा होगा कि मोबाइल फोन आएगा? मतलब एक आदमी से बात करने के लिए उसको आमने सामने या फिर इर्द गिर्द होना जरूरी है, जहां तक वो बोले और वो सुन ले। इतना मतलब पहले के लोगों का ना सत्य यही था कि भैया किसी से बात करना है तो उसके आसपास होना जरूरी है, तभी बात हो सकती है, 100 साल पहले। लेकिन एक आदमी को यह बात समझ नहीं आया और कहा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे कि आदमी हजारों किलोमीटर दूर रहेगा ना, फिर भी उसे बात कर सकता है। तब जाके एक मोबाइल फोन नाम की एक चीज आई जो आज हमारे और आपके पास है। तो ये दुनिया के लिए सत्य था कि आदमी को बात करने के लिए आसपास होना चाहिए। लेकिन एक आदमी ने दिमाग में सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे कि हजारों किलोमीटर भी कोई रहेगा तो बात कर लेगा। ये सोच ही तो था ना। तो अगर एक आदमी की सोच से पूरी दुनिया की रियलिटी बदल गई, सच्चाई बदल गई और वो झूठा साबित हो गया, तो क्या हम अपने सोच से अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते? यार सिर्फ अपनी जिंदगी तो बदलनी है। तो आज नहीं विचार करेंगे, आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अभी मेरा एज 35 बरस का है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों के ऊपर नहीं बोलता क्योंकि आप लोग बुरा मान जाते हो। 35 बरस मेरा उम्र है, आपका भी हो सकता है 25, 30 साल, 35 साल, 40 साल या उससे अधिक होगा। सोचिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो दिहाड़ी कर रहा हूं या फिर मजदूरी कर रहा हूं, जो भी काम कर रहा हूं, आखिर इससे मेरा कुछ ग्रोथ होगा? इस दुनिया में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, कुछ लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कुछ लोगों के लिए दे रहा हूं, जो भी काम कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उससे मुझे क्या मिलने वाला है? क्या मैं इस काम से खुश हूं? अगर खुश नहीं है तो काम बदल दीजिए। मेरा मानना है कि जिस काम से आप खुश नहीं है उस काम को बदल डालिए। जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। आज मैं आपको तीसरा जो काम बता रहा हूं ये भी इसी से रिलेटेड है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं ना तो आप हार्डवेयर का दुकान खोलिएगा। क्या? हार्डवेयर का। हाँ, बहुत कमाई होती है हार्डवेयर में, लेकिन इसमें बजट लगता है, पैसा लगता है, जगह लगता है। दुकान ही खोलना है तो हार्डवेयर का कीजिएगा। देखिए, मकान से रिलेटेड मैं आज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप चाहें तो घर बनवा सकते हैं किसी का, चाहे तो आप पानी का टैंकर बना के रख सकते हैं जो हर रोज आपको पैसा देगा, है ना। हार्डवेयर का दुकान खोल सकते हैं। और चौथा मैं आपको बता देता हूँ, ये है सेटरिंग का। हाँ, इसी से रेटिंग है सेटरिंग, इसी से मिलता जुलता सारा है। आप चाहो तो सब कर सकते हो अगर बजट है तब। अगर बजट नहीं है तो कोई एक भी आप कर लेंगे ना अच्छे तरीके से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रुकिएगा। जो भी काम कीजिएगा ना पूरे दिल से कीजिएगा, पूरे मन से कीजिएगा। आप अपनी गरीबी रेखा को तोड़ना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पूरे दिल से करना ही पड़ेगा। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं ना, जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, वे पूरे दिल से अपने काम को करते हैं। उस काम को पूजा समझते हैं, पूजा समझ के करते हैं। ऐसा नहीं कि 4 दिन नहीं चला तो पीछे पीठ दिखा करके और भाग गए कि यार चल तो रहा है, नहीं चल तो रहा है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे ऐसे लोगों को जानते होंगे, आपके गली मोहल्ले, आपके शहर में ही होंगे, आपके गांव में ही होंगे, जो 20 साल से एक ही जगह बैठे हुए हैं और आज उनके पास वो सब कुछ है जो आपके और हमारे लिए कल्पना है। 20 साल से वही काम कर रहे हैं। कितना पेशेंस होगा, कितना धीरज रखते होंगे यार। लेकिन उनको ये बात समझ आ चुका है, आपको और हमें बात ये समझ नहीं आई है, इसलिए हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी यार ये कब तक चलेगा, ये शरीर में आखिर ताकत कब तक रहेगा, एक न एक दिन तो छीन जाएगा ना। भगवान तो छीन ही लेंगे, ताकत छीन लेंगे, बोलने की ताकत छीन लेंगे, चलने की ताकत छीन लेंगे। 50 किलो की जो आज वजन आप उठा करके फेंक देते हो, एक समय आएगा कि 50 बार सोचोगे यार इसको मैं किधर से उठाऊं। याद रखिएगा, ये जो बातें बता रहा हूं रियल अनुभव करके बात बता रहा हूं। मैं दुनिया को ऑब्जर्व करते रहता हूं, देखता रहता हूं, उस हिसाब से आपको समझा रहा हूं। समय निकलने से पहले कुछ कर लीजिएगा। आज डिसाइड कीजिए कि क्या मुझे करना है, जो काम मैं कर रहा हूं वास्तव में मेरे लिए है भी या नहीं है, या फिर सिर्फ ऐसे ही लोगों को देखा देखी में लगा हूं। सोचिएगा और इन चारों में से कौन सा काम करना चाहेंगे कमेंट में मुझे लिखिएगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो और बहुत सारे बनाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।